नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विषय के पेपर के बारे में, यानी आपका जो कंप्यूटर का पेपर होने वाला है उसके पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे। विद्यार्थियों, आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर हुआ है उसमें जो हमने वीडियो में पेपर में जो प्रश्न बताए थे उनमें से लगभग आपके 85% यानी 85% प्रश्न सीधे ही देखने को मिले थे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे और उन 2 वीडियो में से आपके ज़्यादातर प्रश्न कवर हो गए हैं। तो इस बार आपके सूचना प्रौद्योगिकी जो पेपर होने वाला है उसमें भी हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे और इन 2 वीडियो में से आपके लगभग ज़्यादातर प्रश्न कवर हो जाएंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं? प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे हुए निर्देश होते हैं उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट। तो विद्यार्थियों, 1 बाइट में है वो कितने बिट होते हैं? बिल्कुल 8 बिट होते हैं। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप है? अंक गणितीय तार्किक इकाई, अंक गणितीय कानूनी इकाई, अंक गणितीय चिन्ह इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, अंक गणितीय तार्किक इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी है वो वोलेटाइल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब रहेगा रैम। रैम है ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। आगे का जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित है, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें फर्स्ट है कि नेटवर्क को खाली जगह कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, नेटवर्कों के जो नेटवर्क होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो इसमें आपको भरना है इंटरनेट। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि इंटरनेट किसे कहते हैं? तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। सेम टू सेम ये लाइन आप लिख सकते हैं। अगला आपके रिक्त स्थान से ही शुरुआत हो रही है। किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। तो वेब पेज, यहाँ पर आपको लिखना है वेब पेज किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वेब पेज। अगला है, ये भी खाली जगह से ही शुरुआत हो रही है। कैप्स लॉक, कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों में मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। आप देखोगे कंप्यूटर वगैरह होगा तो उसमें आप देखना एक आपकी कुंजी रहेगी कैप्स लॉक की, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो लॉक कर देता है उस चीज़ को। ठीक है ना? अगला है, ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको लिखना है इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरना है। आगे के प्रश्न आपके रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें देखिए आप, TRIPS क्या है? आपको बताना है TRIPS क्या है। तो विद्यार्थियों, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि कुछ समझौते नियम कानून बनाए गए हैं। अगला है, साहित्यिक चोरी क्या है? आपको बताना है साहित्यिक चोरी क्या है। तो विद्यार्थियों, साहित्यिक चोरी क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, लेखन या फिर काम को बिना अनुमति के और बिना श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना और साहित्यिक चोरी ये कहलाता है। मतलब किसी और का डेटा है, अपने नाम से अपन उपयोग में ले लेते हैं बिना उनकी अनुमति के, या फिर उनको अपन श्रेय नहीं देते हैं, मतलब उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं जिनकी मूल चीज़ है वो, तो वो होती है साहित्यिक चोरी। तो जिस तरह से अपने यूट्यूब पे अपन किसी के वीडियो लेते हैं या फिर किसी का कोई लेख ले लिया तो वो कॉपीराइट वगैरह हो जाता है ना, तो वो कॉपीराइट वाली चीज़ ही साहित्यिक चोरी होती है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए। आप सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर आपके घरों में माता पिता गार्जियंस के पास में मोबाइल फ़ोन होंगे। तो ब्लूटूथ क्या आपको पता ही होगा। ब्लूटूथ एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम आसपास के जो फ़ोन मोबाइल्स वगैरह हैं या फिर आसपास के जो नेटवर्क्स हैं उनसे हम डाटा को ले सकते हैं या फिर उनको भेज सकते हैं। ठीक है ना? अगला है, स्विच और हब के बीच अंतर आपको बताना है। स्विच और हब के बीच में आपको अंतर बताना है।
अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में छपने वाला कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटर और उपकरणों को आपस में जोड़ने की भौतिक और तार्किक व्यवस्था है, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब नेटवर्क के कई सारे जो कंप्यूटर होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको आपस में जोड़ने की जो भौतिक और तार्किक व्यवस्था होती है ना, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। दो के नाम ये पूछ रहा है तो बस टोपोलॉजी आप बता सकते हैं, और दूसरा बता सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। अगला प्रश्न ये आप सभी ने किया होगा, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। अपन कंप्यूटर में देखते हैं कि एक आता है कट, एक आता है कॉपी और एक आता है पेस्ट। तो इनके बारे में आपको बताना है। कट का उपयोग करने के लिए आपके जो कलर जो आपके एक बटन होता है CTRL, वो और प्लस के साथ उनके साथ में आपको X दबाना है तो आपका कट हो जाएगा। कॉपी के लिए कलर +C दबाना है, ठीक है ना। और पेस्ट के लिए कलर +V दबाना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। अगला है GUI को संक्षेप में बताइए। GUI को संक्षेप में आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो विद्यार्थियों इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? G का मतलब ग्राफिकल, U का मतलब यूजर और I का मतलब इंटरफेस। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जो बातचीत करने की जो अनुमति देता है ये, और इससे क्या होता है कि कंप्यूटर चलाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगला है, हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो फिर क्या करेंगे, हम उस फाइल के ऊपर टच करके रखेंगे, फिर उनको सेलेक्ट करते हुए फिर हम उनको दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगला है लघुतरात्मक फर्स्ट। ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ लिखिए। लगातार पिछले 4 सालों से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। ई कॉमर्स क्या सा है, आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा हो या फिर वार्षिक की, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर बार। तो इंटरनेट, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। जैसे कि आपके एक अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, तो अपन क्या करते हैं, इसको वस्तुओं को बेचते हैं, खरीदते हैं। तो ये ई कॉमर्स साइड है। क्या है? ई कॉमर्स साइड है। यानी इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके लाभ क्या है, घर बैठे अपन वस्तु को आसानी से मंगवा सकते हैं, इससे समय की बचत होती है, ठीक है ना। और इनके कई सारे लाभ आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। साहित्यिक चोरी को समझाइए, ये इसे कैसा रोका जा सकता है। अभी ऊपर प्रश्न आया था, वही है सेम टू सेम। किसी दूसरे की वस्तु, दूसरे के द्वारा लिखा गया लेख या फिर दूसरे की जो सामग्री है उनका बिना उनको क्रेडिट दिए अपन उपयोग कर लेते हैं, अपने नाम से छाप देते हैं, अपने नाम से उपयोग में ले लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक चोरी कहते हैं। किसी दूसरे की चीज़ है, अपन उनका परमिशन के बिना डायरेक्ट यूज में ले लेते हैं तो वो साहित्यिक चोरी कहलाता है। इसे कैसे रोका जा सकता है, तो इनके रोकने के आप कह सकते हैं कि भाई अपना जो लेखनी होती है उसको मजबूत लिखना चाहिए, उसके बीच में कुछ चिन्ह है उनको अंकित कर देना चाहिए, अपना वाटर मार्क लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दूसरे वाला व्यक्ति है उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो उनकी चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसमें रख सकते हैं सावधानी। अगला है MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो के विभिन्न प्रकार को समझाना है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे लघुतरात्मक सेकंड, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और आप खुद याद कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। आप इंटरनेट पे सर्च कर दीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा। बुलेट और संख्या, टेक्सटाइल स्टाइल, ये क्या है, इनके बारे में। और अगला है वेब ब्राउज़र का क्या कार्य है, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। वेब ब्राउज़र क्या है, किसी भी वस्तु को खोजने में आसानी रहती है। और किन्हीं 3 वेब ब्राउज़र के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं गूगल क्रोम, ओपेरा और भी जो कई सारे हैं, जेमिनी वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में अंतर समझाना। हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, इसको भी आप सर्च जरूर कीजिएगा गूगल से जाके। अगला है प्रिंटर्स के प्रकार और इनकी कार्यप्रणाली समझानी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा CD-ROM क्या है, इनकी कार्यप्रणाली तथा उपयोग को भी आपको लिखना है।
और 24वां प्रश्न है HTML का क्या कार्य है, क्या अर्थ है, किसी वेब पेज के निर्माण में यह किस प्रकार उपयोग होता है वो बताना है। और अगला है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW क्या है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। और 25वां प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझाने, इनके विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। और टेबल बनाने की विधि बताइए, सभी चरण लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो टेबल बनाने की अपने कंप्यूटर वाला टेबल, ऐसा नहीं कि लकड़ी फर्नीचर वाला आप बना दो। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही है वो कंप्यूटर से संबंधित पूछी जा रही है। टेबल का मतलब है जो चारणी होती है वो अपन कैसे बनाते हैं वो आपको बनाने के बारे में आपको लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और इनको भी, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो शाम को 6 बजे आएगा, उसको आप देख लेना, बिल्कुल आपको फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।